आज मन बहुत उदास था। कितनी बदल गई है ना हम बच्चों की दुनिया। न स्कूल, न पार्क, न दोस्तों से मिलना। अब सुबह सुबह स्कूल के लिए मम्मी नहीं जगाती। स्कूल बस का हॉर्न बहुत याद आता है। ड्राइवर भैया की भी बहुत चिंता होती है। स्कूल के गार्ड अंकल हर बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। आजकल उनके सपने भी आते हैं। सफाई वाली आंटी, स्कूल की असेंबली, म्यूजिक सर के हारमोनियम के धुन, सब कुछ बहुत मिस करती हूँ। स्कूल में मम्मी जैसी क्लास टीचर, प्लेग्राउंड और बहुत सारे फ्रेंड्स और शेयर करके लंच खाना बहुत याद आता है। अनुष्का का भोला चेहरा, अरुण की शैतानी और परिधि का किताबों में छुपा चेहरा हमेशा दिमाग में घूमता है। सच कहूँ तो ऑनलाइन क्लास में मैम का वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती हूँ। उनको करीब से देखने का मन करता है। उनके गले लगकर खूब रोने का जी करता है, पर क्या करे, कितना बदल गया है सब कुछ। खैर, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ। पता है, आज मैं बहुत परेशान थी। कुछ समझ नहीं आया। फिर सोचा कि आप सबसे बात करूं। आखिर आप भी तो मेरे जैसे बच्चे ही हैं ना। मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह परेशान होंगे, लेकिन कोई और चारा नहीं है। हमें अभी कुछ और दिनों तक ऐसे ही रहना होगा। अब हमें नई तरह से जीने की आदत डालनी होगी। आप तो सोचते होंगे कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। यकीन मानिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने इतिहास बदले हैं, हमने दुनिया को राह दिखाई है, हमने देश और दुनिया को कई सबक दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को हमने घर घर पहुंचाया। कई बार हमारे प्रोटेस्ट से पूरी दुनिया हैरान रह गई। अपनी धरती को बचाने के लिए हमारी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है। हम ही ने तो बचपन बचाओ के नारे को पूरी दुनिया में बुलंद किया। हमारी बातों पर तो बड़ी बड़ी अदालतें भी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। देश और दुनिया की इकोनॉमी में भी हमारा रोल है। सच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पता है, महात्मा गांधी के 2 साल के पोते कानू दांडी मार्च में अपने दादा के आगे आगे चल रहे थे। मणिपुर की लीकी प्रिया ने क्लाइमेट चेंज पर जो काम किया, उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ना। 12 साल की रिद्धिमा पांडे के बारे में हम बच्चों को जानना चाहिए। छोटी उम्र से ही मलाला के स्ट्रगल की कहानी हमें पढ़नी चाहिए। तभी हमें बच्चों की ताकत का सही अंदाजा लगेगा। और हाँ, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। देखिए, साइंस मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लंबे समय तक करना होगा। यानी हमें कोरोना के साथ कुछ वक्त तक जीने की आदत डालनी होगी, वो भी बहुत सावधानी से। कोरोना महामारी पर जीत हासिल करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। हमारा देश इस समय मुसीबत में है और देश को हम बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं। आने वाला वक्त हमारा है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमें ही सोचना होगा। घर में रहकर भी हम देश की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहना होगा। मन पर काबू रखना होगा। हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना होगा। हमें पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा और साफ सफाई की अहमियत हर किसी को समझाना होगा। हमें ना खुद परेशान होना है और ना ही मम्मी पापा को परेशान करना है। हो सके तो मम्मी पापा के काम में हाथ भी बटाना। सबसे खास बात की, हम बच्चों को अपने खाने पीने की आदतें बदलनी होगी, जिससे हम खतरे से दूर रहें। इसलिए अब सिर्फ हेल्दी खाना ही खाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात मानेंगे और कोरोना को हराने में देश की मदद करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।